हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ाएंगे आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है डीसी सर्किट। तो तुम्हारे सपने इतने बड़े होने चाहिए कि सारा आसमान छोटा पड़ जाए, कि तुम्हारे सपने इतने बड़े होने चाहिए सारा आसमान छोटा पड़ जाए। पंछी जो पिंजरे में रहते हैं उन्हें बाज नहीं का करते दोस्तों, इसलिए इम्प्रूव योर टैलेंट एंड बिकॉज यू आर यूनिक पर्सन इन दिस वर्ल्ड, जस्ट डू इट, यू कैन डू इट। तो हम आपको पढ़ाएंगे क्या, आपको बताते हैं। तो आज हम बहुत सी बेसिक चैप्टर का स्टार्ट करेंगे जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे नोड क्या होता है, एक्टिव एलिमेंट क्या होता है, पैसिव एलिमेंट क्या होता है, और बताएंगे हम आपको कि उसमें लीनियर, बाइलेटरल और किसी भी सर्किट में कौन कौन से सोर्स होते हैं, आइडियल वोल्टेज सोर्स, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, आइडियल करंट सोर्स, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, उसको आज हम आपको बताएंगे। अंत तक बने रहिएगा, कंटेंट में पावर है, ठीक है, भरोसा है हमें ये कंटेंट आपको पसंद ही आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं कि नोड क्या होता है। नोड बेसिकली क्या होता है, जहां पर कम से कम दो एलिमेंट, सर्किट एलिमेंट जहां पे जुड़ते हैं, किसी भी सर्किट में जहां पे दो एलिमेंट जुड़ते हैं। मान लीजिए, देखिए ये हमारा है, R1, R2, R3, B। हाँ, तो दोस्तों सर्किट एलिमेंट क्या होता है, क्या बोलते हैं, हाँ नोड क्या होता है, जहाँ पर कम से कम दो सर्किट एलिमेंट जुड़े हो उन्हें हम नोड कहते हैं। नोड जैसे देखो यहाँ पे हमारा सर्किट एलिमेंट क्या है, एक वोल्टेज सोर्स हो गया और एक पैसिव एलिमेंट, ठीक है। तो नोड हम किसे कहेंगे, नोड देखो यहाँ पे क्या है, हमने बताया आपको जहाँ पर दो सर्किट एलिमेंट जुड़े होते हैं उन्हें नोड कहते हैं। तो इसमें कितने नोड हो गए आपके, इस तरीके से आपका नोड हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितने नोड, इधर से एक और इधर से दो है, तो एक हमारा हो गया नोड N1। तो फिर देखिए एक इधर से एक इधर से, कम से कम दो हों, ज़्यादा हो सकते हैं, कुछ कितने भी हों वहाँ पे नोड होंगे। तो कम से कम दो हैं, देखो यहाँ पे एक हो गया और फिर यहाँ पे देखो, इसको N2 कह सकते हैं हम लोग, ठीक। और एक हमारा क्या है, ये देखो, इसको हम एक वायर ही तो है, एक वायर है तो इसको हम ऐसे तो कर सकते हैं, देखिए। तो इसको हम एक न्यूट्रलाइजेशन मान लेते हैं इसको, देखो यहाँ पे एक दो, ये भी तो है एक तरीके से, एक N3 हो गया। तो इसमें नोडों की संख्या, नंबर ऑफ नोड हो गया इसमें 3। अब जंक्शन क्या होता है, जंक्शन जस्ट फॉर्म ऑफ नोड, मतलब जहाँ पे दो से अधिक, चूंकि नोड में था कम से कम दो सर्किट एलिमेंट जुड़े होने चाहिए एक बिंदु पर, बल्कि जो जंक्शन होता है उसमें कम से कम दो से अधिक होने चाहिए, तब वो जाके जंक्शन बनेगा। जैसे इसमें जंक्शन कौन है आपका, तो एक नोड वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका, उम्मीद करते हैं। देखिए अब जंक्शन के लिए हम क्या बात करते हैं, जहाँ पे कम से कम 3 एलिमेंट हो। जंक्शन इसमें क्या है, देखो इधर से, देखो एक इधर से आया, एक इधर से गया 2, एक इधर से 3, तो यहाँ पे एक जंक्शन है, ठीक। तो ये आपका जंक्शन हो गया, ठीक, जंक्शन 1। और यहाँ देखिए एक सर्किट एलिमेंट ये है और एक 2 है और इधर से 3, इसको J2, जंक्शन 2। तो टोटल नंबर ऑफ जंक्शन कितना हो गया आपका, 2। तो आप कह सकते हैं एवरी जंक्शन will be a node, but every node is not compulsory to a junction। मतलब प्रत्येक जंक्शन नोड हो सकता है लेकिन प्रत्येक नोड जंक्शन नहीं हो सकता, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। अब इसको हम इरेज करते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए इसमें
ठीक है, इसको हम इरेज करते हैं। हेलो दोस्तों, तो इस वाले क्वेश्चन, इस वाले सर्किट में आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ जंक्शन, और टोटल नंबर ऑफ नोड। तो कमेंट में आप इसका आंसर दीजिए और भरोसा है कि सभी लोग सही देंगे। इसको इरेज करते हैं, अब इसके अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो अब नोड तो आपका क्लियर होगा, जहाँ पे कम से कम 2 हो उसे नोड कहते हैं, जहाँ 2 से अधिक सर्किट एलिमेंट मिलते हैं उन्हें हम जंक्शन कहते हैं। तो अब हम आपको बताएंगे ब्रांच क्या होती है। ब्रांच वो चीज़ है जहाँ पे जो 2 नोड को मिलाती है। मान लो ये N1 है, ये N2 है, तो जो 2 नोड को मिलाता है उसी को हम ब्रांच कहते हैं। ठीक है, ये ऐसे भी हो सकता है, इधर ये वोल्टेज सोर्स भी हो सकता है। ठीक है, कैसे देखो, एक सर्किट बना के हम आपको दिखा देते हैं। देखिए ये क्या है, ये देखिए ये N1 है ना, यहाँ पे 2 N2 है, तो यही तो आपका ब्रांच, यहाँ से लेके यहाँ तक ब्रांच हो तो है, जहाँ पे 2 नोड को जो जोड़ता है उसी को हम शाखा कहते हैं, ब्रांच कहते हैं। ठीक है, और बहुत ध्यान से पढ़िए, बहुत ही मजा आएगा। ठीक है, हाँ, तो अब क्या होता है एक्टिव सोर्स, क्या एक्टिव एलिमेंट क्या होता है। किसी सर्किट में एक्टिव एलिमेंट वो होता है जो एनर्जी को देता है, जैसे कि वोल्टेज हो गया। ठीक है, जो वोल्टेज है, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, ठीक, और इंडिपेंडेंट करंट सोर्स को हम एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। ठीक, और जो पैसिव एलिमेंट होता है जो एनर्जी को कंज्यूम करता है, जैसे कि रजिस्टर। हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं थोड़ा सा। एक्टिव एलिमेंट जैसे कि इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स और इंडिपेंडेंट करंट सोर्स, इनको हम कहते हैं एक्टिव एलिमेंट। क्योंकि एक्टिव एलिमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लोग एनर्जी देते हैं। ठीक, और जो पैसिव एलिमेंट होता है, पैसिव एलिमेंट जो होते हैं कि जो एनर्जी को कंज्यूम करते हैं, एनर्जी कंज्यूम जो करते हैं, जैसे कि रेजिस्टेंस हो गया, इंडक्टेंस हो गया, ठीक है। ये लोग क्या होते हैं, रेजिस्टेंस क्या होता है, एनर्जी को कंज्यूम करता है ना, इसीलिए इसको हम पैसिव एलिमेंट कहते हैं। अब इसके बाद क्या, लीनियर एलिमेंट वे होते हैं जो ओम के नियम का पालन करते हैं। जैसे कि हम आउटपुट, इसका जो आउटपुट होता है, इनपुट बढ़ाने पर सेम कांस्टेंट होता है, मतलब कि जितना देखिए आउटपुट अगर बढ़ रहा है तो सेम उसी अनुपात में आपका इनपुट भी बढ़ेगा। ठीक, इसे लीनियर एलिमेंट कहते हैं। जैसे कि हमारा क्या होता है, बीआई कैरेक्टरिस्टिक होता है, जो ओम्स लॉ है, इसका क्या होता है, ओम्स लॉ हमारा, ओम्स लॉ थोड़ा सा डाउन कर देते इसका। ओम्स लॉ हमारा क्या होता है, देखिए इधर होता है V होता है, इधर I होता है, ये रेजिस्टेंस होता है जो समान रेशियो में बढ़ता है। ठीक, ये होता है बीआई कैरेक्टरिस्टिक होता है। ठीक, आप लोग हिंदी इंग्लिश से कोई दिक्कत मत करिएगा, हम आपको PDF प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा होगा आपको। तो अब आपका हो गया लीनियर हो गया, तो अब इसके बाद होता है बाईलेटरल मतलब कि बाई डायरेक्शनल, कैसे बाईलेटरल भी कह सकते हैं, या बाई डायरेक्शनल मतलब द्विदिशीय, NONAL। ठीक, जो दोनों दिशाओं में कार्यरत होता है। जैसे कि हमारा क्या हो गया, डायोड हो गया,
डायोड आप लोग एनालॉग में पढ़ रहे होंगे, ये सॉरी डायोड नहीं होता, डायोड तो यूनि डायरेक्शनल होता है। बाइलेटरल में क्या होता है, रेजिस्टेंस हो गया। इसमें क्या है कि आप करंट चेंज कर देंगे तो भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे रेजिस्टेंस हो गया, कैपेसिटेंस हो गया, कैपेसिटेंस हो गया, इंडक्टेंस हो गया। इनमें क्या है कि हम अगर सर्किट में लगाए हैं तो इनको हम करंट चाहे प्लस का माइनस कर दे, माइनस प्लस कर दे, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती, ठीक है। और यही होता है यूनि डायरेक्शनल, यूनि डायरेक्शनल, डायरेक्शनल, ठीक है। यूनि डायरेक्शनल में क्या होता है, जो एक दिशा होती है, जो एक दिशा, मतलब कि यूनि डायरेक्शनल में आपके एग्जांपल के रूप में आ जाएगा, एग्जांपल के रूप में इसमें आ जाएगा डायोड, ट्रांजिस्टर, ये सब क्या है, अगर एक दिशा में ही अगर ये लोग करंट देते हैं, ठीक है, एक दिशा में ही कार्यरत होते हैं, अगर इनकी दिशा बदल जाए तो एक एक्टिव नहीं रहेंगे, ठीक है। ठीक है, आपको समझ में आया होगा इतना चीज़। अब आपको हम, तो आपने पढ़ लिया एक्टिव एलिमेंट, पैसिव एलिमेंट, जंक्शन, नोड, यूनि डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल, और हो गया लीनियर, ठीक है। तो अब हम आपको बताएंगे कि होता क्या है कि सोर्स जो होते हैं, अभी हम बात किए सोर्स क्या होता है, किसी भी एलिमेंट सर्किट का बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग होता है, ठीक। सोर्स क्या दो प्रकार के होते हैं, ठीक। एक होता है वोल्टेज सोर्स, एक होता है वोल्टेज सोर्स, और एक होता है करंट सोर्स, ठीक है। मेनली रूप से ये दो सोर्स होते हैं, लेकिन देखो वोल्टेज सोर्स दो प्रकार के होते हैं, आइडियल और प्रैक्टिकल। सेम रूप से ये भी दो प्रकार के हैं, आइडियल, प्रैक्टिकल, ठीक। तो जो होता है आपका आइडियल का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, आइडियल का इंटरनल आर इन, आइडियल वोल्टेज सोर्स का आर इंटरनल होता है 0, और प्रैक्टिकल का आर इंटरनल होता है मिनिमम, ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आता है। और इसका आर इंटरनल, करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या रहेगा, आइडियल का आर इन रहेगा इनफाइनाइट, और प्रैक्टिकल रहेगा आर इन मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम रहेगा। अब इसके बाद आपको पढ़ने को सोर्स पढ़ लिए। अब सोर्स का कन्वर्जन क्या होता है, जैसे कि वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में, करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में किस तरीके से चेंज करते हैं। जब इसको आप सर्किट सॉल्व करेंगे तो उसमें बहुत ही बड़ी रोल निभाता है ये आपका सोर्स कन्वर्जन, वोल्टेज से करंट सोर्स, करंट से वोल्टेज सोर्स, ठीक है। तो हम आपको पढ़ाएंगे कन्वर्जन ऑफ वोल्टेज सोर्स, फिर उसके बाद पढ़ाएंगे कन्वर्जन ऑफ करंट सोर्स, ठीक है। तो हेडिंग है जैसा कि वोल्टेज सोर्स को कन्वर्ट करना है करंट सोर्स में। जैसे देखिए वोल्टेज सोर्स आपको दिया रहेगा, वोल्टेज सोर्स में जो रेजिस्टेंस होता है वो सीरीज में जुड़ा होता है, और जो करंट सोर्स होता है उसमें रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़ा होता है। तो देखिए, तो जो हमारा नॉर्मल कंडीशन में होता है, जो वोल्टेज सोर्स होता है, जो वोल्टेज सोर्स देखिए ऐसे हो गया हमारा, और इधर इसी तरीके से हमारी सर्किट लगी होती है, ठीक। ये वोल्टेज हो गया, ये आर हो गया, ठीक। इसको हम आपको न्यूमेरिकल रूप से बताते हैं। इसको 10 मान लेते, ठीक। तो हमारा कितना आ जाएगा, 10/5 इक्वल टू 2 एम्पियर आ जाएगा। तो हमारा जो कन्वर्ट होगा वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स में, तो हमारा हो जाएगा, देखिए ये हमारा करंट सोर्स लग जाएगा, फिर इसको हम पैरेलल में यहाँ पे लगा देंगे अपना रेजिस्टेंस। हमारा जो आया 2 एम्पियर आया है, और फिर यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस वही रहेगा, रेजिस्टेंस सेम रहेगा, ठीक है, 5, ठीक। अब तो हमारा हो गया एक करंट सोर्स में कन्वर्जन हो गया। अगर हमको चेंज करना हो करंट सोर्स कन्वर्ट इनटू वोल्टेज सोर्स, तो हमें क्या करना है, बस सेम यही से यही कर देना, ठीक है। अब इसी को हम आपको
वोल्टेज सोर्स में चेंज करते हैं। ठीक, हम मान लेते हैं ये हमारे पास सर्किट है, ये हमारा 5 एम्पीयर 5 ओम और ये हमारा 2 एम्पीयर। ठीक, तो हमको इसको कन्वर्ट करना है किसमें, वोल्टेज सोर्स में। तो वोल्टेज सोर्स में करना है तो हमको वोल्टेज चाहिए, तो वोल्टेज V बराबर होता क्या है, V बराबर IR होता है। तो I हमारा दिया है 2 एम्पीयर और R का मान है 5, तो हमारा यहाँ से V का मान आ जाएगा, V का थोड़ा सा कैमरा नीचे कर लेते हैं, तो जहाँ पे समझ में नहीं आएगा कमेंट करिएगा, हम फिर से चीज़ आपको समझा देंगे। ठीक है, तो हमारा V का मान हो जाएगा यहाँ से 5 इंटू 10, 5 इंटू 2 हो जाए सॉरी, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 10 वोल्ट। अब चूंकि वोल्ट लगता है सीरीज में, तो हमारा जो सर्किट आ जाएगा फिर दोबारा, सर्किट हमारा आ जाएगा ये 5 रहेगा और 10। देखिए हमारा सेम वही प्राप्त होगा कि नहीं, ये देखिए हमारा ये यहाँ पे था, अब ये देखिए यही तो हमारा है जो वोल्टेज सोर्स था कन्वर्ट हुआ यहाँ करंट सोर्स यहाँ था, फिर इसको हम कन्वर्ट कर दिए इसमें। बस बेसिकली वही है, V बराबर IR, I बराबर V बाई R, ये दो फार्मूला लगाना आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक, अगर आपको फिर भी अगर कन्फ्यूजन रहा है कहीं तो हमको बताइए, हम आपको क्लियर करेंगे। ठीक है, ठीक, तो आज के लिए इतना ही, फिर आगे हम बात करेंगे लूप, मेश, फिर KVL, KCL और जो हमारे ट्रांसफार थ्योरम्स हैं जैसे कि सुपरपोजिशन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफॉर्मेशन, थेवेनिन थ्योरम, इन सबको अगले लेक्चर में हम कवर करेंगे। और ये जो चीज़ें बताई गई हैं इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, अगर कन्फ्यूजन हो कहीं तो कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से प्रयास करूँगा आपको समझाने का। ठीक है, तो आज के यहीं, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, जय हिंद।